हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो है यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज 2.0 लॉन्च किया गया है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। ठीक है ना, इसी को हम लोग कवर करेंगे। ये जो टेस्ट जो है आपका 13/5/2025 को हुआ था, यानी इसी मंथ में 13 तारीख से। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें जो है पॉलिटी यानी भारत का संवैधानिक विकास और प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दरोगा बनना है तो इन सभी प्रश्न को जो है वो रट जाइएगा। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है आपका करेगा नासिक यानी महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे। भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है? पहला है डी कुकेश शतरंज, सही दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ये भी सही है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, ये भी सही है। मनु भाकर निशानेबाजी, ये भी सही है। इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी जो है वो सत्य दिए गए हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ से दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रत्येक बार जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारक तंत्र से है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 50वीं रैंक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है? तो देखिएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 7 का डी ऑप्शन, अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे तो सी ऑप्शन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचारों की सुर्खियों में रहा, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किया गया, सही दिया गया है। पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए, ये भी सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से दिया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सही नहीं है पूछा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका मुख्यालय जो है निजामाबाद तेलंगाना में है, ये सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI शुरू की है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, गाजियाबाद ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी।
चलिए नेक्स्ट है वीजी नजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रांतों को प्रतियोजित विषयों को का दो प्रवर्गों में विभाजन को निर्दिष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा, ये सही दिया गया है। दूसरा कथन देखेंगे 1909 के भारत अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीयों को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया, ये भी सही दिया गया है। इसमें सत्य पूछा है, कौन सा कथन सही है? राइट जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला देखेंगे 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो ये जो किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा, यानी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही दिया गया है। दूसरा देखेंगे भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये गलत दिया गया है। तीसरा देखेंगे भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार नियमित करना, ये भी सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 3 राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है सृजित किया गया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? ठीक है, पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इनमें से पूछा है क्या है? तो आपका सही उत्तर पूछा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये जो है आपका सही दिया गया है। दूसरा देखेंगे मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये आपका गलत है। ठीक है, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को वैधानिक शक्ति का हस्तांतरण, ये सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 3। चलिए आगे देखेंगे हम लोग निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन यानी गलत कथन को चिन्हित करें। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ, ये सही दिया गया है। यह अधिनियम मार्लो मिंटर सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये जो है आपका गलत दिया गया है। बाकी देखेंगे हम लोग मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये सही दिया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी गलत सही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया है? तो आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा केवल जो है बी कथन सही दिया गया है, यानी केवल दूसरा सही है, 1 नंबर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये कहे थे आपका जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? चलिए तो राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ, ये सही दिया गया है। दूसरा है बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, ये जो है गलत दिया गया है, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन।
आगे देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ये सही है। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, ये भी सही है। तो गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है हम लोगों को। आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ से। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। अधिनियम 1935 के तहत जो है आपका क्या किया गया था, द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है आपका प्रदेशों की स्वायत्त के लिए जो है प्रावधान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से अगला सवाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एलिजा इम्फे हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अगला देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? कि आपका कौन नहीं थे? तो लेमार्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉलेट एक्ट के द्वारा। यह जो है हुआ था 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। चलिए नेक्स्ट है, 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट के द्वारा। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपका किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ये जो खो दिया था आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, 36 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान करना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 38 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का डी ऑप्शन। ठीक है ना, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सी हम मार दिए गलत से। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग, सी नहीं होगा डी होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 38 का बी ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1853। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई वह कौन सा था? तो वह जो था आपका सी ऑप्शन, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। चलिए नेक्स्ट है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में, ये जो हो जाएगा आपका रिपीटेड प्रश्न है, सी ऑप्शन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है, 1858 में भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में निहित था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में निहित था। चलिए आगे देखेंगे, 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था?
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका देखेंगे तो डी ऑप्शन, विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानों का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया? कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम का भीतरी लक्ष्य था? कि आपका राइट जवाब हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे तो ए ऑप्शन दिया गया है, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये नहीं था। नरम दल वालों को सरकार के पक्ष में जुटाना, ये भी नहीं था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरों को लड़ाना, ये सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उग्रवादी आंदोलन को विनिष्ट करना, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करना। आगे देखेंगे 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो था लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कि आपका राइट जवाब हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? तो देखेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखेंगे 53 नंबर, 1925 से 30 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएंगे 53 का बी ऑप्शन। ठीक है, बी पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, 54 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ये आपका किया था 1892 के द्वारा। अगला देखेंगे 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिल में विस्तार हुआ। दूसरा है, राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से असंतुष्ट थे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन, केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत दिया गया है। आगे देखेंगे 56 नंबर, पीठ के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे तो डी ऑप्शन, कंपनी को केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालक मंडल को कराना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो राइट आंसर देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारियों को नियंत्रित किया। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिकरण पर निषेध लगा दिया, और 1853 का चार्टर अधिनियम लोक सेवाओं की शुरुआत की, और सभी कथन सत्य हैं। तो सभी कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर, 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? तो इसका राइट देखेंगे सी ऑप्शन, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी स्थान दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका राइट देखेंगे तो राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1786 का एक्ट द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया था? तो इसका जो देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है इसका नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्लो के नाम पर किया गया था। ये कथन जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से दूसरा दिया गया है, इनमें जो है 61 नंबर प्रश्न का देखेंगे। दूसरा कथन दिया गया है, इनमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इनमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों 3 और तीनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? तो आइए हम लोग देखते हैं। ए नंबर दिया गया है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। ठीक है, ये जो है वो आपका सही दिया गया है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों के परिषद में निहित थी। ये भी जो है आपका सही दिया गया है। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। ये भी सही है। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। ये जो है गलत दिया गया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा, देखेंगे तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था। दूसरा देखेंगे, ये सही दिया गया है। दूसरा देखेंगे, इसने केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनीय बनाया। ये भी सही है। इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख था। ये भी सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ये कौन चला था? तो देखेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए आगे देखेंगे 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत का संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये आपका राइट देखेंगे तो 1885 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारियों को नियंत्रित किया। दूसरा है, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिकरण पर निषेध कर लिया। ये सही दिए गए हैं, सभी सत्य दिए गए हैं। ये प्रश्न जो है रिपीट किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार को एकात्मक रूप से सशक्त बना दिया? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंततः देश का विभाजन कराया था। तो ये जो है रिपीट प्रश्न है। आपका राइट जवाब हो जाएगा डी। विधानसभाओं ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आगे देखेंगे, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में की गई। ये रिपीट प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, एक संघ का प्रावधान, और ये सही दिया गया है। प्रांतों में को स्वायत्त देना, ये भी सही है। यानी 1 और 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी जो है दोनों गलत दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसमें दिया गया है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। ठीक है, ये जो है आपका सही दिया गया है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी सही है।
केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपवन था, ये भी सही है। तो 1 और 2 3, और इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 और 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। ये आपका पारित किया गया था 1947 में, ठीक है। इसके बाद जो है भारत आज़ाद हो गया था। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 75 का होमवर्क चलाया जाता है, सभी प्रश्न को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।